हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 23 उनको करेंगे और ये पिछले वीडियो का ही अगला भाग है, पार्ट 2 है ये। और इस तरह कुल जो है आपकी परीक्षा तक में जो पेडागॉजी और बाल विकास शिक्षा शास्त्र है इसके लगभग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और मेरा मानना है कि इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूपी टीएटी और सी टेट के जो भी क्वेश्चन पिछले वर्ष में आए हुए हैं उन सभी को हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। और इसके साथ ही जो वर्ग 3 भर्ती परीक्षा इससे पहले हुई है व्यापम के थ्रू, उसके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको लगातार फॉलो करते हैं तो ये समझिए कि आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर कवर होने वाले हैं और समय कम लेते हुए हम आपको कंटेंट ज़्यादा देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। ठीक है, जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है, प्रतिपालन जो है वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। ठीक है, जो अधिगम के कौन से चरण का पूर्ववर्ती है? तो पूर्ववर्ती मतलब प्रतिपालन के बाद कौन सा चरण आता है? तो ये इसका सही आंसर होगा सामान्यीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिपालन के बाद आता है सामान्यीकरण, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन 1 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। ठीक है, जनजोग एक शिक्षा शास्त्री हैं, इनका यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। तो संज्ञान और भाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही होगा। तो जो जनजोग वैज्ञानिक है शिक्षा शास्त्री, उनका मानना है कि संज्ञान और भाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, ये शिक्षण की कौन सी विधि है? तो ये होगी प्रतिरूपण विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को जो प्रदर्शन देकर सिखा रहा है वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ठीक है, सोचने की जो प्रक्रिया है वो किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जब सोचने की क्रिया भाषा द्वारा प्रभावित है तो इसे कहते हैं भाषा निर्धारित स्थिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरण खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। ठीक है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर जो उपकरण खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है तो वह कौन सी विधि का उपयोग करता है? तो ये करता है अनुमानी विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुमानी विधि का ये जो है वो उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन डी के अनुसार, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ज्ञान, अपबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो जो अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है वो है स्वेच्छाचारी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अच्छा शिक्षक स्वेच्छाचारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया है प्रत्याशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ठीक है, शिक्षण का कौन सा सूत्र नहीं है? तो ये आपको सबको पता होगा, पिछले वीडियो में भी हमने किया था, निगमन से आगमन की ओर। शिक्षण का सूत्र नहीं है, निगमन से आगमन की ओर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो होता है योजना बनाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगर सूक्ष्म शिक्षण करना है तो उसके पहले चक्र में आता है योजना बनाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सीखने में प्रयास व मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, सीखने में प्रयास व मूल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ठीक है, अभी अपन ने पीछे देखा था पिछले क्वेश्चन में थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अभी आया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये किया है अधिगम के प्रयास एवं मूल शीर्षक से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अधिगम के प्रयास एवं मूल। क्वेश्चन नंबर 13 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो विकास संज्ञानात्मक विकास है इसकी तृतीय अवस्था कौन सी है। तो इसकी तृतीय अवस्था जो होती है वो होती है मूर्त संक्रिय अवस्था। मूर्त संक्रिय अवस्था जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था होती है। अगर आप इन सभी वैज्ञानिकों के जो विचार हैं या जो नियम है वो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जो वीडियो है इस सीरीज़ में पूरा डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये जो सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, वहाँ पर डिटेल में पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो अधिगम में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं इनमें विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य जो विश्लेषण है वो है स्वतः शोध के उदाहरण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, स्वतः शोध। क्वेश्चन नंबर 16 है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये किसने प्रदर्शित किया था। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित किया था एबिंगहॉस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम हैं उनमें जो शामिल नहीं है वो है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है वो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो ये है नैतिक अनुबंधन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैतिक अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अधिगम की एक कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये एक अधिगम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। ठीक है, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है वो संज्ञानात्मक स्वीकार्य है। सीखना जो है वो संज्ञानात्मक स्वीकार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। ठीक है, कोहलर किस पे ज़्यादातर प्रयोग करता था। तो कोहलर जो प्रयोग करता था वनमानुषों पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वनमानुष। अधिगम का पठार है क्वेश्चन नंबर 22 अधिगम का पठार है। तो अधिगम का जो पठार है वो अधिगम के विरुद्ध वर्धन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण
पेडागॉजी के और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। और इसी तरह के अगर आपको वीडियो देखना है और क्वेश्चन की सीरीज जो देखना है, यहाँ पर कुल आपको मैं लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, 2000 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा, बिना किसी आपके समय को बर्बाद किए हुए, बहुत अच्छे से, और आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।